बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जब देश आन बान और शान से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है ना, तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई आंध्र प्रदेश से। हमको डिबेट तो शर्जील पर करनी है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना आपको बहुत जरूरी। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, और गणतंत्र दिवस पर आपको गुस्सा दिलाने वाली ये तस्वीरें हैं। जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है ना, ध्यान से सुनिए, तिरंगे की शान में अपना सिर झुकाया जा रहा है ना, ऐसे में आज ही के दिन गुंटूर में तिरंगा फहराने की कोशिश में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पूरी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए, आप समझ पाएंगे हुआ क्या, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। पूरी तस्वीरें देखिए आप। ये जिन लोगों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, यहां पर एक जिन्ना टावर है। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। पहले तो हमारे देश में जिन्ना टावर का क्या काम है, जिन्ना चला गया, गैंग छोड़ गया, जिन्ना टावर क्या कर रहा है हमारे देश में। गुंटूर में कोई जिन्ना टावर है और जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराना गुनाह है। ये देखिए हाथों में तिरंगा है, देखिए हाथों में तिरंगा है, और ये शख्स तिरंगा फहराना चाह रहे थे ये लोग। अब इनका गुनाह इतना था, ये जिन्ना टावर आ गया। ये पाकिस्तान की तस्वीरें नहीं, हमारे देश की तस्वीरें हैं। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तस्वीरें, हमारे अपने देश की तस्वीरें, भारत की, हिंदुस्तान की। और आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपना गणतंत्र दिवस, तिरंगा फहराना अपराध हो गया। हुआ ये कि यहाँ पर कॉल दी गई थी कि यहाँ पर जो जिन्ना टावर है गुंटूर में, यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन तिरंगा फहराने की सजा गिरफ्तारी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इन लोगों को। पुलिस कह रही है कि माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराने से माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराना अपराध हो गया। और जिन्ना टावर पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता। पहले तो जिन्ना टावर के सम्मान के लिए तिरंगे का अपमान है। ये जिन्ना टावर बड़ा हो गया, या तिरंगा, ये हैरान कर। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम डंके की चोट पर ये कहते हैं, जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा लहराओ। जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा फहराओ, तिरंगा लहराओ, डंके की चोट पर कहते हैं। जिन्ना टावर के सम्मान के चक्कर में तिरंगे का अपमान किया है पुलिस ने, ये डंके की चोट पर कहना पड़ेगा। माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराने से माहौल खराब होगा। गणतंत्र दिवस वाले दिन तिरंगा फहराना अपराध हो गया। ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस वाले दिन आपको गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, और वाकई देश जो है शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, गुनाह इनके हाथ में तिरंगा है। गुनाह सिर्फ इतना कि ये लोग भारत माता की जय भारत माता की जय के जयकारे ये लोग लगा रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगा फहराने की कोशिश, और इन सबको वहां पर उठाकर पुलिस वैन में फेंक दिया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन्ना टावर का सम्मान जरूरी था। जिन्ना टावर पर कॉल थी कि जिन्ना टावर और जो जिन्ना सर्कल है वहां पर तिरंगा, लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरा रहा है। लाल चौक, कश्मीर का लाल चौक, वहां पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, फहरा रहा है। वो तिरंगा मैं हो चुका लाल चौक। लेकिन ये गुंटूर, बात शर्जील पर करनी थी, लेकिन शहजाद, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी एक कमेंट में आपका शहजाद पहले इस पर ले रहा हूं। ये तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें भाई। आज गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, सलमान निजामी है, सुबुई है, तस्लीम अहमद रहमानी साहब है। शहजाद, पहले आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखानी जरूरी है। शहजाद, ये जिन्ना टावर के सम्मान के चक्कर में तिरंगे का अपमान। जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा फहराओ, डंके की चोट पर कहते हैं। शहजाद,
देखिए अमन जी, हमने इतिहास में और वर्तमान में नो फ्लाई जोन तो सुना होगा, पर पहली बार ऐसा देख रहा हूं, वो भी भारत के अंदर एक गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कि नो पेट्रियोटिज्म जोन हो गया है। मतलब कि अगर वंदे मातरम कहोगे और तिरंगा लहराओगे, और देखिए अभी तस्वीरें अटारी बॉर्डर से आ रही थी, इससे पहले हमने देखा है कि लाल चौक पर भी, लाल चौक पे भी हमने तिरंगा फहराया है, उधर भी तिरंगामय हो चुका है। परंतु आंध्र प्रदेश में नो पेट्रियोटिज्म जोन पर इसकी शुरुआत क्या है, देखिए आपको समझना होगा। ये जो वंदे मातरम और तिरंगे से दिक्कत है, ये शुरू होती है कांग्रेस के जमाने से, और ये वाईएसआरसीपी भी जो है वो कांग्रेस का ही एक वोट बैंक वेरिएंट है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहले 1937 में 2 स्टैंजा केवल रखे थे वंदे मातरम के, बाकी हटा दिए, ये कहते हुए कि कम्युनल टेंशन होगा। आज यही चीज पुलिस भी वहां पर कह रही है कि वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा अगर वंदे मातरम गाएंगे, अगर तिरंगा फहराएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 13 साल से चलती हुई प्रथा थी वंदे मातरम गाने की, सरकारी दफ्तरों में उसको बंद कर दिया। तो देखिए ये तिरंगे से लड़ाई होती है, लड़ाई करवाई जाती है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो दरअसल ये डीएनए कुछ लोगों का बन चुका है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, कि कभी तिरंगे को लेकर, कभी वंदे मातरम, इसको ये लोग जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और ये तिरंगा, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है हमारे देश में? ये कोई एक पार्टी का नारा नहीं है शहजाद, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में कर क्या रहा है? क्या कर रहा है गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में? पाकिस्तान है क्या कि तिरंगा नहीं फहरा सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय गिरफ्तारी हो जाएगी? ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है शहजाद? सलमान निजामी भी आ रहा हूं और रहमानी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। दुख की बात है कि आज की राजनीति में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो जिन्ना की तारीफ और तुलना सरदार पटेल से करते हैं, तो कुछ लोग जिन्ना चौक, जिन्ना सर्कल नाम से चीजों को रखते हैं, कुछ टीपू सुल्तान मैदान बनाने के लिए आतुर है। इस प्रकार से वोट बैंक के वायरस से ग्रसित कुछ राजनीतिक दल ये बार बार वोट बैंक के चक्कर में कभी जिन्ना को महान, कभी तालिबान का गुणगान, कभी टीपू सुल्तान पर मैदान, इस प्रकार से राजनीति करने वाले ये सभी वेरिएंट एक ही वायरस के हैं, तुष्टिकरण के वायरस का। निश्चित रूप से जिन्ना के नाम पर सर्कल या टावर होना, मुझे लगता है कि ये वही कर सकता है। नहीं, लेकिन आज शहजाद कम से कम इन तस्वीरों को देखकर गणतंत्र दिवस वाले दिन आप सभी पैनलिस्ट को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रहमानी साहब आपको, सलमान भाई आपको, सुबुही आपको, शहजाद आपको। लेकिन कोई भी नहीं है, रहमानी साहब अगर मैं गलत हूं तो बताइए, कोई भी भारतीय नहीं होगा ऐसा जिसको ये तस्वीरें देखकर जिसका खून नहीं खौलेगा? तस्लीम अहमद रहमानी। एक्चुअली खून हमारा तो 2001 में भी खोला था, मुझे याद नहीं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। उस जमाने में शायद टेलीविजन इस तरीके से इतना कॉमन नहीं हुआ था, लेकिन 2001 में एक दल था महाराष्ट्र